आज रात साल का सबसे बड़ा सुपरमून है। अधिकांश लोग पहले से ही वह गलती कर रहे हैं जो इस सुपरमून को एक सफलता से एक विफलता में बदल देती है, और जब तक ऊर्जा उन पर प्रहार नहीं करती उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता है। इसीलिए आज रात अधिक करने के बारे में नहीं, अधिक जागने के बारे में है। आज की एनर्जी इतनी इंटेंस है कि जिसे सही दिशा ना दी जाए तो सफलता को एक आध्यात्मिक जाल में बदल देगी। यह एक आम चंद्रमा नहीं है, यह आध्यात्मिक वोल्टेज है। अधिकांश लोग इस ऊर्जा में ऐसे चल रहे हैं जैसे यह एक सामान्य पूर्णिमा हो, और ठीक इसी समय वह एक लाभ खो देते हैं। यह एक सौम्य चंद्र प्रतिबिंब नहीं है, यह हाई वोल्टेज एनर्जी है, ऐसी जो आपके कंधे धीरे से नहीं थपथपाती, जो ज़ोर ज़ोर से दस्तक देती है। आप उसी मानसिकता के साथ सुपरमून में नहीं पहुंच सकते जिसका उपयोग आपने अन्य लूनर साइकिल में किया है। एक ऐसी गलती है जिसे लगभग कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। आप में से कुछ लोग मन ही मन उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ भी ना बदले। आप निश्चित रूप से विकास चाहते हैं, लेकिन केवल ऐसा जो आपकी दुनिया को ना हिलाए, आपकी दिनचर्या को बाधित ना करे और आपको अननोन में ना धकेले। स्थिरता की एक खामोश कामना जो बस यही उम्मीद करती है कि जीवन थोड़ी देर और परिचित बना रहे। यही सुपरमून का सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि चंद्रमा आराम को पुरस्कृत नहीं करता बल्कि उजागर करता है। आज रात की सबसे बड़ी गलती उस गति का विरोध करना है जो पहले ही आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आप मोमबत्तियाँ जला सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गहराई से विस्तार की बजाय सुरक्षा को चुनते हैं तो ऊर्जा रुक जाएगी। इसीलिए नहीं कि आप महसूस कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ब्रह्मांड उस व्यक्ति पर विकास कभी नहीं थोपता जो खुद पर ब्रेक लगाए हुए है। सुपरमून आपकी आत्मा जिस भी दिशा में झुक रही हो उसे बढ़ा देता है। अगर आप बदलाव की दिशा में झुकते हैं तो ये उसे गति देता है, और अगर आप फेमिलियरिटी की ओर झुकते हैं तो ये आपको वहीं जमा देता है। आपको इससे ज़्यादा कुछ और नहीं रोक सकता कि आप बदलाव के लिए तैयार होने का दिखावा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जीवन जैसा है वैसा ही रहे। कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं। वह इसे धैर्य कहते हैं, इसे समय का तकाजा कहते हैं, कभी कभी वह इसे विश्वास भी कहते हैं, लेकिन असल में यह हिचकिचाहट है, एक आध्यात्मिक मुखौटा। आज रात ब्रह्मांड यह नहीं पूछ रहा है कि क्या आप तैयार हैं, वह पूछ रहा है कि क्या आप इच्छुक हैं। और अगर आपके अंदर ये सुनकर कुछ हलचल हुई तो अच्छा है, क्योंकि अगली गलती मानसिक या भावनात्मक रूप से होती है, और ज़्यादातर लोग इसके लिए ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं समझते। आप उस सबसे शक्तिशाली संकेत को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो चांद आपको भेज रहा है। हर कोई सुपरमून की चमक, तीव्रता और ऊर्जा की बात करता है, लेकिन कोई भी बीवर मून की बात नहीं करता, और यही असली सत्य छिपा है। बीवर आयामों में तैरते रहस्यमयी प्राणी नहीं है, वह अपनी दुनिया के निर्माता, रणनीतिकार और वास्तुकार हैं। वह जीवन के बदलने का इंतज़ार नहीं करते, वह प्रवाह को निर्देशित करने वाली संरचना बनाते हैं। वह मजबूत करते हैं, तैयारी करते हैं, वह अनुमान लगाते हैं। उन्होंने तूफान से पहले निर्माण किया था, बाद में नहीं। यह चंद्रमा कामना, आशा या आध्यात्मिक रूप से नए जीवन की ओर जाने के सपने देखने के बारे में नहीं है। यह उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, उस एनर्जी लीक के बारे में है जो हो रही है, और उस एनर्जी लीक को ठीक करना, जो कमज़ोरी है उसे ठीक करना, जो आपकी स्थिरता, आपकी पहचान और आपकी शांति को मजबूत करता है उसे मजबूत करना, और वह सच सुनना जो कोई नहीं कहता। अगर आप अपनी नींव को मजबूत किए बिना खुद को अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं तो जिस चीज़ को आप बुलाते हैं वह आते ही ढह जाती है। इसीलिए नहीं कि आप डिज़र्विंग नहीं हैं, इसीलिए क्योंकि आपका डिज़ायर किसी कॉन्क्रीट बुनियादी ढांचे पर ही उतरेगा, कल्पना पर नहीं। अभिव्यक्ति जादू नहीं है, यह अहंकार या प्रदर्शन को बढ़ावा नहीं देता। अभी जीवन पूछ रहा है कि आपको क्या बदलने की आवश्यकता है, कौन सी आदतें दबाव में टूट जाती हैं, किस सपने के पीछे सिर्फ इरादे हैं मगर वास्तविक ढांचा नहीं। यह चांद आपके सपनों तक पहुंचने के लिए पुल बनाता है, और अगर आप इसे समझते हैं तो आप आज रात आकाश को देखने वाले अधिकतर लोगों से पहले ही आगे हैं, क्योंकि हम उस ऊर्जा में जाने वाले हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की है। यह सहज बदलाव जो विकसित होने वालों को उन लोगों से अलग करता है जो चक्र दोहराते हैं। अब बात करते हैं अगली गलती की, जहां हम अपनी भावनाओं को पहचानते नहीं हैं, क्या या पहचान कर भी इग्नोर कर देते हैं। और सबसे अहम भावना है ईर्ष्या। जी हाँ, ईर्ष्या, वह सतही जलन की भावना नहीं। मैं उस चुभन की बात कर रही हूँ जो आपने तब महसूस की हो जब दूसरा व्यक्ति किसी ऐसी चीज़ में कदम रखता है जिसे आप गुप्त रूप से चाहते हैं। वह नौकरी जिसके लिए आपने खुद से कहा था कि अभी आप तैयार नहीं हैं। वह रिश्ता जिसके बारे में आप दिखावा करते रहे कि आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वह जीवन शैली जो आप खुद के लिए चाहते हैं। वह भावना जिसे अधिकतर लोग
ध्यान करके दूर करने की कोशिश करते हैं, उसे नकली कृतज्ञता या ज़बरदस्ती की सकारात्मकता में छिपाते हैं। लेकिन सुपरमून आपको सज़ा देने के लिए ईर्ष्या को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखा रहा, वह इस इच्छा को उजागर कर रहा है जिसे स्वीकार करने से आप डरते हैं। ईर्ष्या जब ऐसे क्षणों में प्रकट होती है तो वह ईर्ष्या नहीं होती, वह दिशा है जो प्रकट करती है आप किन चीज़ों के लिए गहराई से तरसते हैं लेकिन खुद को पाने की अनुमति नहीं दे पा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि अधिक की चाहत अहंकार है। आप जहाँ हैं आपको वहीं संतुष्ट रहने की ज़रूरत है। आपको किसी दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी आप तब तक विकसित नहीं हो पाते हैं जब तक कोई चीज़ या व्यक्ति आपको आपकी इच्छा का सामना करने के लिए मजबूर ना कर दे। और आज रात यदि आप उस आंतरिक खिंचाव को महसूस करते हैं, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जीवन जीते हुए देखते हैं जो आपके अंदर कुछ गहरा जगाता है, तो खुद पर शर्मिंदा ना हो, बल्कि पूछें कि ये मुझे क्यों प्रभावित कर रहा है, मेरा कौन सा हिस्सा उस चीज़ के लिए भूखा है। क्योंकि यदि आप ईर्ष्या को शून्य कर देते हैं तो आप महत्वाकांक्षा को शून्य कर देते हैं, और यदि आप महत्वाकांक्षा को शून्य कर देते हैं तो आप ठीक वहीं रहते हैं जहां आप हमेशा से हैं। ईर्ष्या एक दोष नहीं है, यह एक कंपस है जो आपकी वास्तविक क्षमता की ओर इशारा करता है। इसीलिए आज रात जब यह भावना उठे तो उसे नकली शांति में ना डुबोएं, उसे बोलने दें, थोड़ा देर जलने दें और फिर उस जलन को गति में बदल दें। यह चंद्रमा आपको विनम्र बनाने के लिए नहीं आया है। अब जब आपने अपनी भावनाओं का सामना कर लिया है तो हमें किसी और चीज़ के बारे में बात करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा जो इस तरह की रातों में आध्यात्मिक लोगों को किसी और चीज़ से ज़्यादा अपने जाल में फंसाता है, और ज़्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं चलेगा कि वो इस झांसे में आ चुके हैं। आप आध्यात्मिक रूप से चंद्रमा की रोशनी में फंस रहे हैं। यह ऊर्जा तेज़ होती जाती है तो लोग प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, सामूहिक उत्साह बढ़ता है, हर कोई मैनिफेस्टेशन, पोर्टल, लूनर वाटर और अनुष्ठानों के बारे में बात करना शुरू कर देता है, और अचानक आध्यात्मिकता एक यात्रा की बजाय एक पड़ाव बन जाती है। सामूहिक प्रवाह में बह जाना और यह सोचना कि मुझे अभी और अधिक करना चाहिए बहुत आसान है, लेकिन क्या हो अगर ज़्यादा करना ही वह चीज़ हो जो आपको चंद्रमा की वास्तविक शक्तियों से दूर कर रहा है। यह साल का सबसे बड़ा सुपरमून है, और कई लोगों के लिए दबाव बदलने का नहीं है बल्कि ऐसा दिखाने का है कि वह बदल रहे हैं। अनुष्ठानों को दिखाते हुए पोस्ट करना यह साबित करता है कि वह इन्फ्लुएंस्ड है। यह चंद्रमा आपकी पहचान के लिए स्पॉटलाइट की तरह नहीं है, यह आपकी सच्चाई का दर्पण है, और दर्पण को भीड़ की ज़रूरत नहीं होती, उसे टैग या अनुष्ठानों की भी ज़रूरत नहीं है, उसे ईमानदारी और आंतरिक स्पष्टता की ज़रूरत है, नाटकीयता की नहीं। आध्यात्मिक शक्ति आप जो दिखाते हैं उसमें नहीं है, यह उसमें है कि आप तब क्या करते हैं जब आपको कोई और नहीं देख रहा होता। आज की रात कुछ ही लोग यह साहस का काम कर पाएंगे। वह पीछा करने की बजाय सुनेंगे, वह प्रदर्शन करने की बजाय महसूस करेंगे, और वह चांद को वो सब प्रकाशित करने देंगे जो वह नहीं देखना चाहते हैं। कम बोलें, कम करें, कम दिखाएं, और सांस लें, गहरी सांस लें, महसूस करें। बस चांद आपसे यही चाहता है। चांद आपके कार्य का जवाब नहीं देगा, वह आपके इरादे का जवाब देगा। इस तरह की रात तीव्रता लाती है जिसे आप न केवल आकाश में महसूस कर सकते हैं बल्कि कैसे लोग अचानक अधिक दृश्यमान हो जाते हैं। लगभग ऐसा लगता है जैसे वह ब्रह्मांड के लिए ऑडिशन दे रहे हों। आप लोगों को तब भी शांत व्यवहार करते हुए देख सकते हैं जबकि वह भीतर से चिंतित है। यही वह जाल है जहां यह सोचना कि ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को पढ़ने के बजाय आपके प्रदर्शन का मूल्यांकन कर रहा है। सुपरमून आपकी आध्यात्मिक छवि को नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि वास्तविकता में आप कौन हैं। इसीलिए अगर कोई ऐसा दिखावा करने की कोशिश कर रहा है जैसे उसने अपने डर पर विजय पा ली है, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस बात को लेकर घबरा रहा है कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है, तो चांद घबराहट को बढ़ावा देगा, प्रदर्शन को नहीं। अगर कोई कृतज्ञता का दिखावा करते हुए चुपचाप यह बात कर रहा है कि सफलता मिलने में इतना समय क्यों लग रहा है, तो चांद नाराज़गी को बढ़ावा देगा, दिखावे को नहीं। और ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड क्रूर है, बल्कि इसीलिए क्योंकि ऊर्जा सत्य के प्रति प्रतिक्रिया करती है, प्रस्तुति के प्रति नहीं। यहीं पर कई आध्यात्मिक लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। वह वास्तविकता में संरेखित होने के बजाय एक रेखा दिखाने के पीछे भागते हैं। वह जुड़ा हुआ महसूस करने के लिए नहीं बल्कि जुड़ा हुआ दिखाने के लिए मोमबत्तियां जलाते हैं। उन्होंने ब्रह्मांड को उस स्पष्टता से प्रभावित करने की कोशिश की है जो उन्होंने अभी तक अर्जित की ही नहीं है। वह सोचते हैं कि आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें परिष्कृत और शांत होना चाहिए। ब्रह्मांड वेशभूषा को पुरस्कृत नहीं करता, वह साहस को पुरस्कृत करता है। भले ही वह मैसी हो, भले ही वह असहज हो, भले ही अभी तक कुछ भी समझ में ना आया हो,
आज की रात आध्यात्मिक प्रदर्शनी की रात नहीं है, यह ईमानदारी से अपनी कमियां उजागर करने की रात है। चंद्रमा को वो देखने दें जो आप सचमुच में हैं, और जब एक बार आप प्रदर्शन करना छोड़ते हैं तो कुछ शक्तिशाली घटित होता है। आप ब्रह्मांड को प्रभावित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और अपने माध्यम से बहने देते हैं। जब हमने अपने प्रदर्शन को छोड़ दिया तो अब हमें किसी चीज़ की, किसी सामान की ज़रूरत नहीं। वह तत्काल दबाव जो बहुत से लोगों को अभी महसूस हो रहा है, वो आपके ऊपर से हट जाता है। इस चांद की एनर्जी बहुत तेज़ है, मगर मार्गदर्शन बिल्कुल मौन है। लोगों को लगता है कि उनको सारे रिचुअल्स में भाग लेना होगा, उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ऊर्जा का प्रवाह हो, वरना वे आध्यात्मिक रूप से पीछे रह जाएंगे। इस आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल रेस में पीछे छूट जाएंगे। बेचैनी का एहसास होता है और इसीलिए वो कुछ ऐसे कदम उठाने की कोशिश करते हैं जिसमें वो सीन महसूस करें, मगर आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यह कोई ट्रेन नहीं है जो स्टेशन से निकल जाएगी और आप पीछे छूट जाएंगे। सफलताएं तब प्राप्त होती हैं जब उन्हें प्राप्त करने के लिए स्थान मौजूद हो। हम यह सोचने के लिए मजबूर हैं कि सक्रियता हमेशा क्रिया, गति और तीव्रता की तरह दिखती है, लेकिन चंद्रमा हमेशा हमें बताता है कि ये आत्मसमर्पण और अवलोकन करने से प्राप्त होती है, ना कि पीछे भागने से। कई बारी चीज़ों को मौन रहकर केवल अपने में उतरने देना ही काफ़ी होता है। आज के दिन आध्यात्मिक लोग एक और तरह के जाल में फंस जाते हैं। वह अपने आसपास के लोग, अपने प्रियजनों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा करना चाहते हैं, उनका सुधार, समर्थन और उत्थान करने की भावना से भर जाते हैं, मगर चंद्रमा इस तरह के व्यवहार को पुरस्कृत नहीं करता है, क्योंकि चंद्रमा चाहता है कि जिसके अंदर जो कमियां हैं वे खुद उस डर का सामना करें। जब आप किसी की भावनात्मक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि आप उन्हें संघर्ष करते हुए नहीं देख सकते, तो आप उन्हें बचाते नहीं हैं, आप उनके परिवर्तन में बाधा डालते हैं। और यह चंद्रमा इतना शक्तिशाली है कि इस तरह के हस्तक्षेप के लिए सटीक नहीं है। लोगों को अभी खुद सामना करना चाहिए। उन्हें आराम से बैठने दें ताकि वो भी समझ सकें कि वास्तविकता में विकसित होने के लिए उन्हें क्या चाहिए। अन्यथा ऐसी तीव्र एनर्जी के दिनों में आप भी अपनी एनर्जी खोते चले जाएंगे। किसी का समर्थन करना प्रेम है, लेकिन उसे बचाना, उसे आगे ना बढ़ने देना करुणा नहीं बल्कि नियंत्रण है। अगर आपको लगता है कि आज रात किसी को बचाना है तो रुकें और खुद से पूछें कि क्या सचमुच प्रेम के बारे में है, या आप उन्हें उस स्थिति से गुजरते देखने की बेचैनी से बचने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप गुजरे हैं। क्योंकि कभी कभी सबसे शक्तिशाली सहारा जो आप दे सकते हैं वह उन्हें सहारा ना देना है। शक्तिशाली चंद्रमा केवल आपको आज के ही क्षणों में नहीं बदलता, बल्कि बाद में भी आपकी परीक्षा लेता है। लोग यह सोचने की गलती करते हैं कि रिचुअल, डायरी लिखना, इरादे लिखना, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन लिखना यही बदलाव है, लेकिन असली बदलाव चरम के बाद दिखाई देता है। यह उस क्षण में होता है जब जीवन सामान्य हो जाता है और आपका सामना उन्हीं लोगों से, उन्हीं टेम्पटेशन से, उन्हीं आदतों से, उन्हीं इमोशनल ट्रिगर से होता है जो चंद्रमा के उदय होने से पहले भी मौजूद थी। और यहीं ज़्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। एक रात ज़ोरों शोरों से बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, मगर जैसे ही इस रात की ऊर्जा कम होने लगती है और सामने परीक्षाएं आने लगती हैं, तो वो वापस अपने उसी रूप में आने लगते हैं जिससे वो छूट करके भागे थे, या जिसको वो मानते थे कि अब वह पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। यहीं पर आपको ध्यान देना होगा। वह जाना पहचाना हिस्सा सामने आए जिसे आप छोड़कर आने की कस्में खाए थे, उसे आप नहीं दोहराएंगे। इसे असफलता ना समझे बल्कि पुष्टि समझे। ट्रिगर की मौजूदगी का मतलब है कि परिवर्तन हो रहा है, आप पीछे नहीं जा रहे हैं। आपसे यह साबित करने के लिए कहा जा रहा है कि क्या सचमुच आगे बढ़ने के लिए तुम तैयार हो। क्या इस बारी तुम कुछ अलग चुनाव करोगे, भले ही ये कितने छोटे ही बदलाव क्यों ना हो, मगर उन्हें मजबूती से करना होगा। परिवर्तन एक क्षण नहीं है, यह एक नया सत्य है जो हर रोज़ दोहराया जाएगा। हर रोज़ आपको अपने नए रूप में खुद को वापस से ढालना होगा। इस पावरफुल चंद्रमा के बाद जब चीज़ें सामान्य होगी, जब आपके सामने वही सारी परिस्थितियाँ आएगी जिससे आप अपना आपा खो देते हैं, वहीं पर ज़्यादातर लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वह कहते हैं कि हम बदलना चाहते हैं मगर परिस्थितियाँ हमें बदलने नहीं दे रही हैं। लेकिन अगर आप अपनी जगह पर डटे रहें, अगर आप अपने चुनाव में जागरूकता, अध्ययनशील और वर्तमान रहें, तो इस चंद्रमा के तहत आपके द्वारा किए गए बदलाव फलेंगे, फूलेंगे और जड़ें जमा लेंगे। यह वह रात नहीं है जब आप बाहर से केंद्रित होने का दिखावा करें परंतु अंदर से अस्त व्यस्त हों। चंद्रमा मुखौटों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वह आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है। अगर आप मानसिक रूप से बिखरे हुए हैं, अगर आप इच्छाओं के बीच उलझे हुए हैं और अपने रास्ते पर दोबारा विचार कर रहे हैं,
खुद को यकीन दिला रहे हैं कि आप ठीक हैं, जबकि आप वास्तव में सचेत हैं, तो यही संकेत है जिसे चंद्रमा बढ़ावा देगा। आपको आपके रिचुअल, आपके विजन बोर्ड, ये सब आपके अंदर के सत्य को दबा नहीं सकते। आपको अपने सत्य का आज की रात सामना करना होगा, और जिस ऊर्जा को आप बढ़ावा देंगे अंदर से, भावनात्मक रूप से, वही ऊर्जा और बढ़ेगी। चंद्रमा पूर्णता की मांग नहीं करता, वह सत्य की मांग करता है। और एक बार जब आप अपने सत्य में उतर जाते हैं तो ऊर्जा आपके साथ काम करती है, आपके विरुद्ध नहीं। यदि आप परिणामों का पीछा कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड को बता रहे हैं कि आप वास्तव में अपने समय पर भरोसा नहीं करते। आज रात चांद के लिए अपने घुटनों पर मत बैठो, उसके सामने ऐसे खड़े हो जाओ जैसे तुम्हें आखिरकार याद आ गया हो कि तुम कौन हो। संकेतों के लिए पीछे मत हटो, समय को ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश मत करो। वह व्यक्ति बनो जिसके लिए आज रात समय खुद झुक जाएगा। चांद से अपना जीवन बदलने के लिए मत कहो, खुद से पूछो क्या तुम अपने जीवन को बदलने के लिए स्वयं तैयार हो। क्योंकि जिस क्षण आप पीछा करना बंद कर देते हैं उसी क्षण बदलाव शुरू हो जाते हैं। तो आज की रात कुछ चमत्कार हो जाने दो। आज की रात अपने डरों का सामना करो। आज की रात बिल्कुल शांत होकर अपने मन में ढूंढो कि चांद तुमसे क्या कहना चाहता है। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और यदि आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही कंटेंट आपके साथ आगे भी शेयर करते रहेंगे। जब तक हम मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए कीप मैनिफेस्टिंग।